प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी नीम रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अभिकारक होते हैं, कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं और उनसे क्या उत्पाद बनता है, उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है। फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी और उदाहरण देकर भी समझाएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा सा लिखेंगे और आप हेडिंग डाल देंगे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है थैलिमाइड एथेनॉलिक KOH, बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा पोटेशियम थैलिमाइड बनाता है, या आप लिख सकते हो थैलिमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। जो एल्किल हैलाइड RX, जिसे हम हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं, के साथ गर्म करने के बाद क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन बनता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाया जा सकता। तो यह बात आपको याद रखनी है कि इस विधि द्वारा केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बनाए जा सकते हैं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए फिर अब हम आपको रिएक्शन देकर समझाते हैं इस पूरी बात को। देखो भाई, हमें क्या लेना है, थैलिमाइड लेना है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो भाई, इस तरह से आपको बेंजीन रिंग बनानी है प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे, सही है। इन पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी दिखा सकते हो, चाहो तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस तरह से दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे भी दिखा सकते हो। सही, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत ध्यान समझना। देखिए, यहाँ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O। अगर आप चाहो तो इन्हें अगर ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे हो तो प्यारे बच्चों ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, सही है, ऐसा भी दिखा सकते हो। समझ गए, समझ गए। चलिए अब मैं आगे करता हूं रिएक्शन, समझना बहुत ध्यान से। इधर ऐसे, इधर ऐसे, बताओ इतनी बात समझ में आई। यहां पर और यहां पर ये जोड़ेंगे नाइट्रोजन से, ये H। हमें क्या लेना है, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, एथेनॉलिक KOH, बोले तो एल्कोहलिक KOH लेना है। तो यहां पे लिख देंगे हम एथेनॉलिक, या आपको लिखा मिल सकता है एल्कोहलिक KOH, बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही। अब प्यारे बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए यहां पर जो ये H है ये अम्लीय हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहां से ये OH ले लो तो बताओ क्या बनेगा सर, यहां से तो जल बन जाएगा। अब क्या करना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए इस तरह से आप मत डरिए, इससे तो बड़े बड़े कंपाउंड सर हमें डर लग रहा है। अरे प्यारे बच्चे बहुत सिंपल रिएक्शन, देखो इतना याद होगी ना आपके, इतना 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 से, ये नाइट्रोजन। अब देखिए यहां से कौन जोड़ दो, पोटेशियम को। अब हम जानते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ लो 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 लो, गलत लिख दिया आपने। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बन गया हमारा पोटेशियम थैलिमाइड। ये कौन था, थैलिमाइड था, सही है। नाम आप नीचे लिख देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें इसकी रिएक्शन अब एल्किल हैलाइड से करानी है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, RX से करानी है। होना क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों। यहां पर ये डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा, सही। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां से क्या होगा, KX निकल जाएगा, निकल गया। अब R इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, बस। कितनी सिंपल रिएक्शन है यार, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो प्यारे बच्चों, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, इसमें याद रखना मेरी बात को। एन उसके साथ कौन आ गया, आ गया, सही। तो अब इसका नेम क्या होगा वो भी सुन लो। इसका नेम होगा एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड, सही है। नाम नीचे जरूर लिख देना। चलिए अब क्या करना है, देखो भाई वो कहता है, इससे क्लियर करा दी। अब करना है क्षारीय जल अपघटन। क्या करना है आपको, क्षारीय जल अपघटन। मैं नीचे कर देता हूं, वहां जाना नहीं है प्यारे बच्चों। क्षारीय जल अपघटन करना ना, तो हम ले लेते हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, लेकिन NCERT में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बैंक वगैरह में या अदर बुक्स में आपको यहां पर अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन मतलब इस तरह से H पॉजिटिव H2O,
इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, अम्लीय जल अपघटन भी लिखा मिल सकता है यहां पर, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहां पर एनसीईआरटी वाली रिएक्शन करके आपको दिखा रहे हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, बहुत आसान रिएक्शन है। यहां पर इसके 2 मोल्स ले लेते हैं। इससे क्या होगा देखो, इससे ये होगा कि इसको इस तरह से लिखो NaOH NaOH लिख दिया। अब क्या करना है देखो, ऐसा करो, यहां से ये 2 H ले लो और यहां से ये R ले लो, बताओ क्या बनेगा, ये बन गया RNH2। सही, इसका नेम होगा प्राथमिक एमीन, और ये एलिफेटिक है भैया, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। यहां पर जरूर लिख देना प्राथमिक एमीन लिख दो, और लिख दो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। अरे जहां NH2 आ जाता है ना वो प्राथमिक एमीन होती है मेरे भाई। आइए प्लस क्या बनेगा साथ में, आप उसको लाइए उठाकर पहले तो। जी सर लिया है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे ऐसे ले देना, सही रहने दिया। अब देखो यहां बचा क्या, यहां NO बचा, तो बस यहां पर ONA सही। Na पर तो जानते हो पॉजिटिव आना है और O पर नेगेटिव आना है, बस ये बन गया कौन, ये बन गया सोल्ट, आपका लवण बन गया। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन होता ना, ऐसे करके ऐसे होता, तो यहाँ पर पता क्या होता, यहाँ Na पॉजिटिव के स्थान पर H आ जाता, OH समझ गए। चलिए अब आपको प्यारे बच्चों हम उदाहरण देकर समझा रहे हैं, उदाहरण कैसे लिखेंगे आप, सही है। उदाहरण देखो भाई, यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। देखो हम इसके स्थान पर ना यहां पर ले लेते हैं CH3I, सही है। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है मैथिल आयोडाइड, और आयुपेसी नेम होता है आइडोमीथेन, सही। तो अब क्या होगा, देखो KI निकल जाएगा यहां से, समझ गए। ये उदाहरण में करके लिखना आपको। और देखो जहां R है वहां कौन आ जाएगा, कौन है हमारा CH3, सही है। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा N मैथिल थैलीमाइड। अब क्या करना है देखो, जहां R है वहां कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका सामान्य नाम होता है मैथिल एमीन और आयुपेसी नेम होता है मैथेनेमीन, सही। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। तो आई होप ये नेम रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।